सवाल ये उठता है, जो आप कह रहे थे उसका जवाब हमें सांत्वना श्रीकांत से लेना चाहिए, नहीं माफ करिएगा अनुजा कपूर से लेना चाहिए, कि अनुजा कपूर जो ये कह रहे हैं कि भाई आपसे ज्यादा 5 गुना आपको कैसे मिल गया, और अगर ये मिला है तो इसके पीछे निश्चित रूप से किसी न किसी तरह का या तो डर दबाव होगा, या वो जो कहते हैं कि चंदा दो धंधा लो, ऐसा कुछ हुआ होगा। क्या ये आरोप सही है? जय श्री राम रंजीत जी। मैं आशा करती हूँ कि मेरे भाई कांग्रेस के जो है वो मुझे अब चुप करके सुनेंगे। मैं इनसे सिर्फ इतना सवाल पूछना चाहती हूँ कि यूपीए की दूसरी सरकार जब आई 2009 और 2014 में, तो उनको मिले थे रुपीस 598 करोड़, और उसी दौरान पे बीजेपी को मिले थे रुपीस 673 करोड़ 2013-2014 में। उस वक्त तो इलेक्ट्रल बॉन्ड नहीं था, उस वक्त तो कुछ भी नहीं था, तो अब कहां से आप बात कर सकते हो? तो इसका मतलब मूड ऑफ जनता इज टुवर्ड्स बीजेपी। वो सत्ता में थी, वो सत्ता में नहीं थी। भाजपा को एक आम आदमी का प्यार हमेशा से मिलता रहा है, और मुझे जहां तक लगता है कि एक्चुअली पूरी प्रॉब्लम ही यही है कि मुझे पैसा, मुझे इनकम टैक्स का प्यार, मुझे ये देखिए इनकी आदत देखिए। मैंने ठीक ही तो कह रही कि उस समय तो ईडी सीबीआई इनके हाथ में नहीं थी। मैंने अरे ये इनको ये पढ़ के नहीं बैठते, तो इसीलिए मुझे लगता है यही, इसीलिए मैंने सवाल पूछा था कि ये बीच में नहीं बोलेंगे, क्योंकि मैंने इनके बीच में नहीं कहा था। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इनको यही है कि इनको क्यों नहीं मिला। यहां पर मुद्दा ही यही था। ये जो सुप्रीम कोर्ट गए थे, जोरोस की जो जिस पीआईएल पर गए थे, वो आदमी भी सबको पता है कौन गया था, कौन घुमा रहा था उसको। तो मैं खुद धन्यवाद करती हूँ सुप्रीम कोर्ट का कि पारदर्शिता सामने आई, क्योंकि यही मोदी जी का वॉक द टॉक था। उन्होंने कहा था कि बहुत कहते थे ना हमारे ये लोग कि ब्लैक मनी लेकर आओ, काला धन कम होना चाहिए। क्या किया है मोदी ने? तो लो मोदी ने करके दिखा दिया। अब मोदी ने ट्रांसपेरेंसी दिखा दी आपको। अब कहीं तो क्लोज है। अब ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या भाई सब्जुडाइज केस है ये, और जैसे जैसे सब्जुडाइज केस है, जैसे जैसे एसबीआई से बात करी जा रही है, क्योंकि इसमें भाजपा तो है नहीं कहीं, एसबीआई से बात हो रही है, एसबीआई इलेक्शन कमीशन को देगा और आपस में इनकी बातें चलेगी। अब तकलीफ इनको ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा यूनिक नंबर दे दीजिए। ठीक है, नहीं यूनिक नंबर, मैं कह रहा हूं कि यूनिक नंबर आ भी जाएगा। यूनिक नंबर, एक मिनट के लिए, कि अगर मैं मान लूं कि यूनिक नंबर कल को आ भी जाएगा, तो इससे एक बात जो पहले से तय है उसमें कुछ नहीं बदलना कि बीजेपी को कांग्रेस के मुकाबले 5 गुना ज्यादा चंदा मिला है। ये बात है, ये बात तय है, और यही बात यूनिक नंबर के जरिए भी स्टैब्लिश होगी। तो बात ये नहीं है। सवाल अगर अब दूसरा सवाल अनुजा और अजय वर्मा, केवल 1300 कंपनियों हैं जिन्होंने बॉन्ड खरीदी है, केवल 1300। सर आपके बोलने से कुछ नहीं होगा, केवल 1300 कंपनी। आप खत्म है, इसीलिए प्रधानमंत्री हमारे धर्म पर जोर देते हैं, मंदिरों में जाते हैं, शीश नवाते हैं, ताकि लोग कह रहे कितने धार्मिक प्रधानमंत्री हैं, तो इसमें छुपाना चाहते हैं वो सारे चंदे के धंधे को। ये जो आप मगरमच्छ के आंसू रो रहे हैं ना यहाँ बैठकर, आपका कुछ नहीं हो सकता। नहीं, आप कुछ भी चंदे के धंधे को छुपाना चाहते हैं आपके पीएम और आप और भारतीय जनता पार्टी। भारत लूटो पार्टी, मित्रों को बढ़ाना, गरीबों को मारना, छोटे व्यापारियों को खत्म करना, ये आपकी पार्टी का स्वरूप है, ये चाल चरित्र और चेहरा है। ठीक है ना? भारत में 16 लाख से अधिक रजिस्टर्ड कंपनी है मैडम, जिसमें 1300 लोगों ने चंदा दिया है, और 6000 करोड़ रुपए से ज्यादा 20 कंपनियों ने खरीदा है। अब वही 6000 करोड़ रुपए भाजपा के पास आया है। अरे मूड ऑफ जनता है, ये कोई इंसिडेंट नहीं है, को सामने रखा ये संयोग नहीं है, ये प्रयोग है। इसकी औकात दिखाई जाए। ये जो राहुल बाबा चले जाते थे, संयोग नहीं है, ये प्रयोग है। उन्होंने आज सिर्फ और सिर्फ अब ये कांग्रेस का सर्जिकल स्ट्राइक कर दिए हैं, डरा रहे हैं हमको, हमारे खाते बंद कर दिए हैं। फैसिलिटी थी म्यांमार से आके एक व्यापारी, ठीक है, मुझे लगता है कि इससे अब अगले सवाल की तरफ बढ़ने का भी वक्त आ रहा है। 18,000 लोगों ने अभी तक वोट किया है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा अपने सारे दर्शकों से कि आप लोग और ज्यादा से ज्यादा संख्या में वोट करें और आप बताएं कि इन मुद्दों पे आप क्या सोचते हैं। सवाल नंबर 2 कि चुनावी चंदे के लिए ईडी और इनकम टैक्स के छापे का दबाव, ये कितना आरोप सही है कि इस तरीके से दबाव बना करके और चंदा लिया गया है? क्या सोचते हैं आप? हाँ, जांच के बहाने ऐसा किया जा सकता है, ऐसा मानने वाले लोग 17% हैं। एक ठीक ठाक संख्या है जो मानते हैं कि हाँ, ईडी और इनकम टैक्स का दबाव हो सकता है।
लेकिन ये आरोप बिल्कुल बेबुनियाद है, गलत है। ऐसा मानने वाले लोगों की संख्या उससे भी कहीं ज्यादा है। 76-76.5% लोग मानते हैं कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, और कह नहीं सकते 6.5%, क्योंकि ऐसा इसके पीछे क्या हुआ होगा अभी तक ये सिर्फ आरोप है। इसलिए बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि अभी इस पर हमें कोई राय नहीं देनी, लेकिन जिन्होंने राय बना ली है उनकी संख्या भी बड़ी है। मैं सांत्वना श्रीकांत के पास जाऊंगा। सांत्वना, एक दौर था कि जब 20-20 हजार का चंदा आप कैश में लेते थे, पर्चियां फाड़ी जाती थी बेनामी, और करोड़ों अरबों रुपए दिखा दिए जाते थे उस 20,000 19,999 के चंदे के नाम पे। ऐसी लाखों पर्चियां फाड़ दी जाती थी और लोगों का जीवन आराम से चल रहा था। एक वो दौर था और एक ये दौर है जब इलेक्टोरल बॉन्ड है। भाई कम से कम इसमें एक रिकॉर्ड तो है, और अगर सुप्रीम कोर्ट कह रहा है तो कल को यह भी सामने आ जाएगा कि किसने खरीदा और किसने उसको भुनाया। तो ये कम से कम उसके मुकाबले ज्यादा पारदर्शी व्यवस्था तो थी ही, पूरी तरीके से पारदर्शी न भी कहें तो भी। आपको क्या लगता है? रंजीत जी, धन्यवाद मुझसे यह प्रश्न पूछने के लिए। मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं, क्योंकि कम से कम आज ये सवाल उठाने लायक तो है। हमें मोदी जी का, बीजेपी गवर्नमेंट का धन्यवाद करना चाहिए कि वो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम लेकर आए, जिससे डाटा तो है हमारे सामने कि किसको कितना दिया गया। उसके पहले तो हमें पता ही नहीं चलता था कि कितने करोड़ कौन सी पार्टी के पास चला गया, और उसका कोई डाटा नहीं रहता था। ब्लैक मनी इजीली सर्कुलेट हो रही थी और किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। अब चूंकि आज इनके पास ब्लैक मनी नहीं बची हुई है, इसलिए आज इन सबके पेट में दर्द हो रहा है। और जैसा ये प्रवक्ता महोदय कह रहे थे, टीएमसी के हैं शायद, वो कांग्रेस के हैं, अजय वर्मा। सॉरी, कांग्रेस के प्रवक्ता जी कह रहे थे कि वो इसलिए पॉलिटिकल पार्टी को मिला क्योंकि प्रवक्ता बोल रही है। हाँ जी, मुझे नहीं याद रहा कि आप टीएमसी के प्रवक्ता या कांग्रेस की, माफ करिएगा, कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय जैसा कि बोल रहे थे कि आप धंधा दीजिए और चंदा लीजिए। तो मैं ये बताऊं कि इसके पहले ये रो रहे थे कि बीजेपी गवर्नमेंट अडानी और अंबानी को सपोर्ट कर रही है। अभी ये पढ़ के नहीं आए हैं। मैं इनको बता दूं कि सबसे ज्यादा रकम की इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने वाली कंपनी जो है वो फ्यूचर गेमिंग एंड होटल है, और दूसरे नंबर पर मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड है। तो इसका नाम अब ये इसमें रोना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, लॉटरी का सबसे बड़ा ठीक है। मैं एक बार बादल देवनाथ के पास चलते हैं। बादल देवनाथ से आया लॉटरी का, बादल देवनाथ, ये क्या सिर्फ इत्तेफाक है? भाजपा में उनका बेटा है अजय वर्मा, आपको बताना चाहिए। अजय वर्मा, आऊंगा आपके पास। अभी आपको अपनी बात रखने का और भी मौका मिलेगा। मैं आऊंगा आपके पास। डाटा क्लियर करके नहीं रखते हैं, पहले आप अपने डाटा एक्यूरेट कर लीजिए। बादल देवनाथ, ये दिखा दिया ना, हमने दिखा दिया ना अजय वर्मा कि हमने आंकड़े दिखाए ना। आप बहुत देर लगा रहे हैं ना, सीधे मुद्दे पे आने की जरूरत है कि भाई जब आपसे 5 गुना बड़ी पार्टी है, आपसे 5 गुना ज्यादा ताकतवर पार्टी है, तो उसको अगर 5 गुना ज्यादा चंदा मिल रहा है तो उसमें कौन सी हैरानी की बात है? लॉटरी वाला इसलिए वो उनको इसलिए मैं उस सवाल पे बाद में आऊंगा कि जिसको चंदा मिल रहा है उसकी वजह क्या है और उसके बदले में आप क्या उसको फायदा पहुंचा रहे हैं, कौन क्या फायदा पहुंचा रहा है, वो दूसरा सवाल है। लेकिन जो खड़गे और आपके बाकी नेता अजय माकन आकर उन्होंने कहा कि भाई अगर आप वोट शेयर के हिसाब से देखें तो भी, अरे वोट शेयर की बात नहीं है, वो आप सत्ता की बात है। राजनीति